टीम में आने नंबर बता। आवाज सुनो मेरी तुम आवाज सुनो। ध्यान दे रहे तुम और ज्ञान दे रहे हम, संदेश है खामोश हमारा आवाज दे रहे हम। आवाज सुनो मेरी तुम आवाज सुनो, कोई भी मुझसे बैठो आजा मेरी तुम आवाज सुनो, आवाज सुनो मेरी तुम आवाज सुनो। चलिए भैया शुरू करते हैं सूर्य पुत्र कर्ण की कहानी। परशुराम की शरण में पहुंचा, सहकर भेदभाव दमा, सभ्यसाची से भी टकराया, वो वीर था कुछ असमान। पर सूर्यपुत्र बुलाकर सभी ने लुटारा, विवश खड़ा वो अपना धैर्य था, दुर्योधन ने अंगराज बनाकर साहो द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचा। हो जाओ सब सावधान, जो अर्जुन से भी ना हारे है प्राप्त उसे वो ब्रह्म ज्ञान। पर श्रेष्ठ धनुर्धर होने पर भी आखिर कैसा है ये महान? सूर्यपुत्र को स्वयंवर में रखना राज्य का देश है अपमान। और परीक्षित ही लौटा दिया, वो धनुर्धारी भी था हैरान, अनुजों के विपक्ष में भरा, महाभारत के रण में सीना तान। अपने जीवन में पराजित हो गया, ये इसलिए क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया था। नारायण नारायण, हे जगन्नाथ, इस घोर कलयुग में सूर्यपुत्र कर्ण का कैसा निर्णय चल रहा है स्वामी? सूर्यपुत्र कर्ण तो महान था, सर्वश्रेष्ठ था, परंतु क्या उसे इसलिए हार गया क्योंकि वो अर्जुन की तरफ था? आपकी ये बात तो सत्य है कि सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा था, किंतु एक और बात है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सूर्यपुत्र कर्ण की तरकश में हर तीर था सिवाय एक तीर के। वो कौन सा तीर था? मुनिवर, का तीर था ऑफेंस का तीर। ऑफेंस? ये ऑफेंस कौन सी बला है? ये वही बला है मुनिवर, जिसके लिए मेरे राम स्वरूप ने रावण का तो वध कर दिया था सीता के लिए, किंतु प्रजा से स्वयं सीता को हार गए ताकि ये प्रजा ऑफेंस ना हो जाए। आप अधिक सुविधा में लगते हैं मुनिवर। चलिए आपको समझाने के लिए कलयुग की सैर पर लेकर चलते हैं। नारायण नारायण, जो आ गया प्रभु। इसी मुद्दे पर IIT इंदौर का ड्रामेटिक शो। नाम बता दीजिए। IIT इंदौर। महाकाल की
इंदौर मेरे पापा बने मेरे पापा IT इंदौर में प्रोजेक्ट मैनेजर। महाराज धनानंद की नंदराज की कैसी है मनमानी, अपनी मस्ती में मस्त दुष्ट धनानंद से शुरू हुई है कहानी। मुर्दों के दरबार में देखो कौन है आया, मस्तक उठाए चाणक्य ने आते धनानंद को बताया। राजन, सिकंदर की सेना बढ़ा रही कदम है, पाटलिपुत्र पर आक्रमण की आशा कमर है। गांधार के साथ चंडीगढ़ हो जाइए तैयार, अब भी समय है, उठा लीजिए हथियार। कौन है ये क्रूर ब्राह्मण, राजा के सामने मुंह खोलने वाले, किस बात का तुझे घमंड? मैं विष्णुगुप्त चाणक्य, तक्षशिला में एक शिक्षक हूँ, बात मानिए राजन, आपकी शिक्षक हूँ। साधारण शिक्षक हो, अपनी मर्यादा में रहो, मुझे सिखाने वाले दुष्टांती कितनी भीख चाहिए कहो। मैं चाहूँ तो राज्य का निर्माण करूँ, मैं चाहूँ तो राज्य का निर्माण, मैं शिक्षक हूँ पर दूर राजा। ऑफेंस लेकर चाणक्य ने मगध का द्वार छोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा पहचान उन्हें अर्थशास्त्र की राहों पर मोड़ दिया। मगध को एक दफा फिर सही शासक मिला, नंद वंश का संहार कर एक गुरु ने नया इतिहास रचा। बोल रहे फोन चला रहे कैसे ऑफेंस के स्टीम ने एक पूरा मौर्य साम्राज्य ही खड़ा कर दिया। नारायण नारायण, परंतु प्रभु ये ऑफेंस केवल प्रतिशोध या रिवेंज लेने के लिए होता है, ये प्रतिशोध नहीं था मुनिवर। धनानंद सत्ता के नशे में चूर रहा था, कोई चिंता नहीं थी। ऐसे में चाणक्य का ऑफेंस लेकर मौर्य साम्राज्य को स्थापित करना ही समाज के लिए एक लौता अच्छा कार्य था। आप अभी लगता नहीं समझे मुनिवर। चलिए आपको इस कलयुग की सैर में थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। नारायण नारायण। शांति, जरा पानी तो लेकर आना, आज तो मैं बहुत थक गया। पानी आप जरा भाभी जी से ले लीजिए, वो मेरे महीने के 2 दिन चल रहे हैं। अरे फिर तो तुम्हें आराम करना चाहिए ना। और हाँ, गंदा कपड़ा का इस्तेमाल नहीं कर रही। ऐसे होते हैं और गाँव की सभी औरतें कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, पैर से गंदी चीजें नहीं। गंदी चीजें तुम गाँव की औरतें सांप और पेड़ के पत्ते भर के इस्तेमाल करती हो, और फिर पता नहीं कितनी नई नई बीमारी को न्योता देती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए पैड लेकर आता हूँ। ये क्या तू औरतों के मामले में दखल कर रहा है? बड़ा ही बेशरम लगता है। देखो तो मर्द होकर औरतों के लिए खरीदता है ये। हाँ? औरतों को कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। वॉल्यूम। समाज में रहना है तो समाज की कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा। शांति, अरे शांति क्या हुआ तुम्हें? पूछो ना शांति। भाई साहब कोई ना डॉक्टर को बुला लीजिए, बताओ ना मेरी शांति को क्या हुआ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? डॉक्टर साहिबा देखिए ना मेरी शांति को क्या हुआ? ये तो टॉक्सिक शॉक से हुआ है। धीरे-धीरे गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने के कारण आज अरे भी शंकर, 18% महिलाओं को सैनिटरी हाइजीन उपलब्ध है। 50% महिलाएं पीरियड में गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और कई बीमारियों का ध्यान रखती हैं। पैड्स की महंगाई और समाज की छोटी सोच के कारण गंदे कपड़े का इस्तेमाल रुक नहीं रहा। इसलिए आज मेरी शांति की क्या हालत हुई है? आई एम ऑफेंडेड बाय दिस सोसाइटी। अब मैं खुद गार्ड बनाऊंगा। धिक्कार तुझ पर। ये क्या जबरदस्त वाले काम कर रहा है? चोरों का गुलाम। उनका पहले दुनिया बन गया, अरे बन गया। ये पैड तो बन गया। अब मेरी शांति को कभी कोई बीमारी नहीं छूती है। ये लड़ाई मुझे बाकी सभी औरतों के लिए भी लड़नी पड़ेगी। पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी आवाज सब तक पहुंचे? अरे भैया, नहीं डाल देते। अपने भी देख लेना। जल्द जल्द से विरोध देगी। गाँव की सभी महिलाएं हमारी पैड बनाने में सहायता करें, जिससे कि उन्हें रोजगार भी मिलेगा और पैड कम दामों में प्राप्त भी होंगे। Hashtag God such a movement issue. Hashtag offended by the social law. Hashtag let's make it happen. सब महिला मोरी, सब महिला मोरी।
सब महिला पैर लेने में ही है भलाई, ये जान गई सब महिला पैर लेने में ही है भलाई, ये जान गई सब महिला। देखा भारत, कैसे अरुणाचलम में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से उठकर समाज के किसी ऑर्गेनाइजेशन लेकर महिलाओं को ना ही सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि मासिक धर्म में गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से होने वाली कई बीमारियों से भी बचाया। नारायण नारायण, वाह प्रभु, प्रभु की जय हो। ये ऑफेंस का तीर तो सही मायने में ब्रह्मास्त्र है स्वामी। मानव जाति का कल्याण निश्चित है नाथ, निश्चित है। एक बात का ध्यान रखेंगे भाई, अगर ये ऑफेंस का तीर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो मानव कल्याण के लिए बना यह शक्तिशाली यंत्र मानवों के विनाश का कारण बनेगा, अर्थात एक महाप्रलय साथ लेकर आएगा। हे मुनिवर, मुनिवर मुझे तीर की आवश्यकता है। मुनिवर मैं घोर समस्या हूँ। मुनिवर मुझे तीर दे दीजिए। नारायण नारायण, समस्याएं तो जगत के हर इंसान के पास होती है, परंतु ये तीर में हर किसी को तो नहीं दे सकता ना। मुनिवर मैं बहुत समस्या में हूँ, मेरी बात मानिए। मैं प्रभु श्री नारायण के अंदर में भक्त हूँ। मुनिवर ये तीर दे दीजिए मुझे। नारायण नारायण, हे पुत्री, तुम मेरे प्रभु नारायण की भक्त। ये लो ऑफेंस का तीर, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु इसका दुरुपयोग मत करना। नारायण नारायण। अब तो ये तीर मेरे हाथ लग चुका है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। अरे बहू रानी, आ गई मार्केट से? हाँ माँ जी, आ गई हूँ। मैं सारा सामान भी ले आई हूँ। महीने के राशन का 11,000 रुपए? क्या क्या अरे माँ जी, महंगाई का जमाना है, आपको ये सबसे क्या है? पर ये तो सिर्फ 4 दिन का सामान है। हाँ माँ जी, क्योंकि मैं लाई हूँ लैक्मे का ये काजल, जो चले 72 घंटे और समय को भी तेवर तो देखो महारानी के, सिर्फ काजल क्यों लाई? कालीन भी ले आती ना हमारा मुंह पोंछने के लिए। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुंह में दही जमाते बैठे हो क्या? आप क्या कर रही हो? चश्मा कौन टेस्ट करता है? अरे आप तो अपनी माँ के पल्ले से लिपट के मर जाओ। अब देखना कि कमलिका क्या करती है। कमलिका कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हारी दौड़ने के लिए तुम बताइए इसका। चलो बहू, ये केस तुमने हम पे क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि माँ जी आपकी इस रोज रोज की रोक टोक से I am offended। बहुरानी से हो गई लड़ाई, के घेर गई सासू माँ। बहुरानी से हो गई लड़ाई, के घेर गई सासू माँ। नमस्कार, तो देखते रहिए हमारे साथ देश की चल। आइए देखते हैं कैसे बहादुर बहू ने उतारा माँ बेटे का दूरबीन का। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। तो कमालिका जी बताइए, इन दरिंदों ने आप पे क्या कर दिए? अरे एक सेकंड, पहले मुझे लगाने दीजिए मेरा लाइटेस्ट है गोल्ड एंड ब्लैक में का ये लिप ग्लॉस। हाँ तो मैं कह रही थी मेरी काजल भी स्मच प्रूफ है। हाँ तो मैं कह रही थी कि लोग मुझ पे बहुत जरूरी थे। अब कैमरा को कवर कर। कमालिका जी बताइए, आपने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई कब बचा? अरे टेक्निक काजल मैं नहीं कब तो चल जाने पड़ते हैं। अभी खबर आ रही है, देश के मशहूर एक्टर स्टैंड-अप कॉमेडियन कबीर व्यास पर बड़ा जनता का आक्रोश। उनकी कविता 2 भारत सुर्खियों में। पर सोचने वाली बात तो यह है कि अब
के बारे में बात कर रहे थे, तो इतना हंगामा क्यों? आइए चेक हैं इस पर। देशभक्ति से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मोहताज हो रही नारी हमारी देवी समाज पर फिर भी बलात्कार का शिकार हो रही, शाकाहारी हैं और किसानों की दुर्दशा है। सेक्सुअलिटी पर तो बात करनी नहीं, पर जनसंख्या आसमान छू रही। मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर भारत को इस सबसे मुक्त करें, सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज। अरे बंद कर, ये सब क्या कर रहा? देख देख उसे, उठ जा उठ जा। क्यों नहीं बताइए? देख देख पूरे की आदमी का क्या हाल कर दिया। इस जनता को लौटी नहीं चाहिए, जनता को मसाला चाहिए, मसाला। ये ले, अब जा जाके चारों दिशा में जला दे इसे। कबीर ने बेचा भारत का जमीन, जनता ने दिया कबीर को कैंसर। खुद के ही देश वाली की शर्मिंदा कर देने वाली कविता अपनी संस्कृति को भी बदनाम किया। पर अपनी सवाल तो ये है कि क्या था कबीर का जीविका? क्या वही शहर में लिखेंगे? आइए सुनते हैं अपनी बातें। देवी समाज पर फिर भी बलात्कार, देवी समाज पर फिर भी बलात्कार, देवी समाज पर फिर भी बलात्कार। चलिए जनता मिलकर आप बताइए। अरे भैया बात सब कुछ देखे रही है, गोल्डी प्लास में रुकने बैठना का गोल्डी प्लास के साथ। अरे किसी बता दे चुप रही इंटरनेट मैच शो। आप बताइए तुम्हारी पेजों में साढ़े पेट एंडी खातिरदारी करांगे कविता सब कुछ दूं। फ्रेंड्स के तीर को धार मिलती है जनता के सपोर्ट से। तीर का इतना प्रोडक्शन करो, ये सभी के पास हो। ये फैंस ट्रॉफी। अब खालिस्तानी होने का पता दबा दिखाएंगे हम अपने चैनल पे। तुम मिलते छोड़ दे ब्रेक के बाद। कांड वाला प्रीमियम लगाने इन्होंने क्यों नहीं हर 10 मिनट नोट ऑफ रिकमेंडेड सऊदी ऑफिस तो छिड़के चले बेबी नवाज। घर में तक ये कर रहे हो, दीवारों को जब गिराना हो। मम्मी कहती है छोटी बात है, ऑफेंस लेना चाहिए वरना हक नहीं मिलता। ऑफेंस लेते जाओ। अरे बंटी, तेरे ऑफेंस का भी स्लो है क्या? ये है अपग्रेडेड क्या साधारण ऑफेंस का भी सिर्फ इंसान की जिंदगी बर्बाद करे। अपग्रेडेड उसके पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद करे। सेकंड में कहानी ऐसी
That is sexist. I am offended. तुम्हारे पैर नहीं है तो क्या हुआ? तुम नेशनल एंथम में तो खड़े हो सकते हो। तुम हमारे फौज का पार्ट कर रहे हो। हाँ, ये मोमेंट यार, तुम सरदार होके साउथ इंडियन फूड बना रहे हो। That is cultural appropriation. I am offended. तुम प्रोटीन डाइट के नाम पर मिल्क पी रहे हो। You are cruel to animals. I am offended. तुम ये नहीं हो, फिर भी मिल्क पीना हुआ है। Pink is color of gay. This is homophobic. I am offended. आप हमारे उत्तर का मजा नहीं ले रहे। I am offended. तुम हमें अच्छे मार्क्स नहीं दे रहे। I am offended. हम ऑफेंस का नुक्कड़ कर रहे हैं। I am offended. प्रभु, ये मानव जाति तो तबाह हो जाएगी स्वामी। बचाइए इन्हें नाथ, बचाइए इन्हें। ये मुनीवर, इनके डिफेंस के लिए दिया गया ये शस्त्र ये मिसयूज करने लगे हैं, लेकिन अभी तो इससे भी बुरा होना बचा है। पर प्रभु, ऑफेंस से पृथ्वी कांप रही है स्वामी। अब इससे बुरा क्या बच गया है नाथ, क्या बच गया है? मुनीवर, उनके बारे में जांच कीजिए जिनके ऑफेंस लेने का कारण तो सही है, किंतु इस बैड ऑफेंस, फेक ऑफेंस से मचा हुए शोर ने उनकी इस आवाज को खामोश कर दिया है। मुनीवर, मैं आपको कलयुग का वो भयानक दृश्य दिखाता हूँ जहाँ पर इस पूरी पृथ्वी पर बैड ऑफेंस हावी हो चुकी है। अरे कैसे? कल मैं आके आ गई। जहाँ मेरा पति मुझे इससे मार रहा है क्योंकि मैं 5 साल से मां नहीं बनी। कैसा है ये समाज जो मुझे नोट की सजा दे रहा है? लगे तो नहीं रहा बचपन में सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द तो स्ट्रांग होते हैं ना। फिर भी ठीक है, तो वो सब हम पर हंसेंगे। सोसाइटी के सारे लोग गलत है, फिर हमारा ऑफेंस देना गलत क्यों है? क्यों है? मैं ना औरत पैदा हुई ना ही मर्द, समाज ने मुझे बहुत दुष्कारा। मैं भी एक साधारण जीवन जीना चाहती हूँ, पर ये समाज मुझे अपना पेशा बदलने की मौका नहीं देता। मैं भी ऑफेंस देना चाहता हूँ, और मेरी कोई सुन क्यों नहीं रहा है? हमारा ये ऑफेंस काम क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ है बैड ऑफेंस। मैंने अपने मोहरे चारों ओर लगा रखे हैं। सभी मोहरे आ जाओ। जाओ मेरे मोहरों, इन लोगों की आवाज खामोश कर दो। असली पीड़ित की ना हो सुनवाई, असली पीड़ित की ना हो सुनवाई, ये कैसी है दुविधा? असली पीड़ित की ना हो सुनवाई, ये कैसी है दुविधा? हे नारायण, इन मनुष्यों की ऐसी हालत जहाँ एक तरफ ऑफेंस खुलेआम दिख रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज इनको आवाज देने का मौका तक नहीं दे रहा। सब मनुष्य आखिर मेरी ही संतानें हैं, इनका कष्ट तो मुझसे भी सही नहीं होता। पूरे समाज को इस तरह से मार्ग दिखाने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं मेरा संदेश पूरे मानव समाज को देता हूँ। ऑफेंस का प्रयोग किसी भी स्थिति में प्रतिशोध या खुद के स्वार्थ के लिए नहीं की जानी चाहिए। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए होना चाहिए। ऑनलाइन चला रहे किसी भी तरह ऑफेंस को यूं ही फॉरवर्ड ना करें, तो लेट से निर्णय लें, उसके बाद ही आगे बढ़ाएं। अगर आप किसी ग्रुप या पर्सन को अपना आइडल मानते हैं तो सिर्फ उनके ऑफेंस को अपना ऑफेंस ना बनाएं, बल्कि आप अपनी खुद की समझदारी दिखाएं। जब भी आप ऑफेंस लें तो अपना पर्सपेक्टिव दूसरों को समझाने के लिए लें, ना कि बहस या झगड़ा बोल लेने के लिए। ऑफेंस लेते वक्त रिस्पेक्टफुल रहें, नियमों का उल्लंघन ना करें और किसी भी ग्रुप को टारगेट ना करें। ऑफेंस लेने वाला सही हो या गलत, इसका विचार रैशनल माइंड से करें, ना कि भावनाओं में बहकर। किसी को जानबूझकर ऑफेंस करने के लिए ऐसे कार्य ना करें। It's not good to offend someone just to tease them. यहाँ समझिए कि समाजों की मुद्दे पर वाकई ध्यान देने की जरूरत है और किन पर नहीं। समाज को सही करने की गवर्नमेंट और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आखिर ऑफेंस एक बहुत ही अहम अस्त्र है समाज के रक्षण के लिए और हर बेजुबान की आवाज बनने के लिए, तो इसका सही उपयोग करें, क्योंकि अब समस्त मानव जाति मेरा
वाह